हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइन और सिंपल तरीका बताऊंगी टू अर्न 20,000 रुपीज पर मंथ। इनफैक्ट आप स्क्रीन पे एक प्रूफ ऑफ पेमेंट्स भी देख सकते हो। इसके लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए और ये पैसा आप घर बैठे कमा सकते हो सिर्फ दिन में 20 मिनट्स डिवोट करके। तो हुआ क्या कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट देखा जहां एक स्टूडेंट ने लिखा था कि मैं सिर्फ 11th क्लास में हूं एंड 11th क्लास में पढ़ने के बावजूद मैं दिन में 20 to 30 मिनट्स डिवोट करके 12,000 रुपीज कमा चुका हूं इन द लास्ट 3 वीक्स। मुझे ऑनेस्टली ये पढ़ के बहुत ही हैरानी हुई थी एंड मैंने सोचा कि एक बार एटलीस्ट उनका चैनल जाके देखी तो सही कि उसमें है क्या। एंड आई नोटिस्ड कि उन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं ऑन अ टॉपिक कॉल्ड यूजर टेस्टिंग। ये चैनल था यश पाटिल का एंड उनके चैनल पे सारी वीडियोस इतनी जेन्युइन थी कि मेरा इंटरेस्ट बनने लगा टू लर्न मोर अबाउट यूजर टेस्टिंग। एंड फिर मैंने और सर्च किया तो मुझे एक और चैनल मिला जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, बट ये चैनल है रौनिक राय का एंड उन्होंने भी यूजर टेस्टिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी थी। मैंने यश और रौनिक को रीच आउट किया एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू शेयर कि उन्होंने इतनी डिटेल में मुझे एक्सप्लेन किया कि यूजर टेस्टिंग क्या होता है, कैसे कोई इससे पैसा कमा सकता है। सो लेट मी स्टार्ट ऑफ विद यूजर टेस्टिंग एंड प्रॉपर डिटेल कि आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हो। यूजर टेस्टिंग का ये मतलब होता है कि मान लो मैं कोई कंपनी हूं और मेरी वेबसाइट है, तो मैं आपकी ओपिनियन, यूजर की ओपिनियन जानना चाहूंगी कि मेरी वेबसाइट कैसी है और इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट्स ला सकती हूँ। तो इसके लिए कंपनी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करती है। जो प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसके लिए, उसका नाम है यूजर टेस्टिंग। सो उस वेबसाइट के ऊपर वो अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करेंगे एंड देन आप एज अ यूजर एक टेस्ट लोगे जहां पे आप मान लो एक ट्रायल लेते हो उस वेबसाइट को चेक करने का, जिसे बोलते हैं टेस्ट। एंड आप अपना फीडबैक शेयर करोगे कि आपको वो वेबसाइट कैसी दिखाई दे रही है। इस फीडबैक को देने का वो आपको पेमेंट देते हैं क्योंकि उस फीडबैक के दम पे वो अपनी वेबसाइट को इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज यूजर टेस्टिंग। अब सवाल आता है कि इस टेस्ट में होता क्या है। जब आप किसी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे होते हो, आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही होती है, साथ ही साथ आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही होती है। यानी कि वो चाहते हैं कि आप साथ साथ में बोलो भी कि आपको एक्सपीरियंस कैसा दिखाई दे रहा है। जैसे हो सकता है कि आप बोल रहे हो कि ये वाला लैंडिंग पेज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें ये वाली इमेजेस जो हैं ये मुझे इस तरह से अच्छी लग रही हैं। तो आप बेसिकली अपने थॉट्स को वर्बलाइज करते हो जैसे जैसे आप उस वेबसाइट को यूज करते हो। कुछ टेस्ट में वो आपको अपना वेबकैम भी ऑन करने को कहते हैं, लेकिन सभी टेस्ट में ये जरूरी नहीं होता। इसी के साथ साथ वो आपको कुछ डायरेक्शंस भी देते हैं टेस्ट के पहले। जैसे मान लो कि अगर अमेजोन ने एक टेस्ट कंडक्ट करना हो तो वो कहेंगे कि आप सर्च बार पे जाओ, किड्स क्लोथ सर्च करो एंड देन कोई भी एक क्लोथिंग को कार्ट में ऐड करने का प्रोसेस इनिशिएट करो। उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो जाता है तो आपको कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वेबसाइट को यूज करना आपको डिफिकल्ट लगा या इजी लगा, और क्या इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं जिससे आपका एक्सपीरियंस और बेटर हो पाए। सो ये तो था टेस्ट को लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसा कि मैंने इनिशियली भी कहा, इसके लिए कोई एजुकेशनल या कोई भी स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप टेस्ट लेते हुए बोल रहे होगे तब आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे अपनी थॉट्स। अब सवाल आता है कि आप यूजर टेस्टिंग के इस पूरे प्रोसेस को ज्वाइन कैसे करोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक वेबसाइट है कॉल्ड यूजर टेस्टिंग। आप सबसे पहले वहां पे अपनी प्रोफाइल बना के उसे कंप्लीट करते हो। उसके बाद आप अपने पेपाल के अकाउंट को लिंक करोगे। तीसरा स्टेप होता है अपनी ईमेल को वेरीफाई करना एंड फाइनल स्टेप होगा एक प्रैक्टिस टेस्ट देना। प्रैक्टिस टेस्ट का ये मतलब होता है कि जितने भी टेस्ट आप बाद में दोगे जब आप वेबसाइट को एक्सपीरियंस करोगे, वो सारे पेड टेस्ट होते हैं, उसका आपको पैसा मिलता है। लेकिन वेबसाइट पे एनरोल करने के लिए या ऐसा कह लो कि पेड टेस्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको पहले एक प्रैक्टिस टेस्ट देना पड़ता है। ये प्रैक्टिस टेस्ट हर यूजर के लिए बिल्कुल सेम होता है। तो रौनिक ने मुझे ये चीज रिकमेंड की थी कि आप एक वीडियो शेयर कर सकते हो अपने व्यूअर्स के साथ, जो मैं लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसे देख के आप समझ सकते हो कि प्रैक्टिस टेस्ट को क्वालिफाई कैसे करना होता है। अब एक बार आपका प्रैक्टिस टेस्ट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप पेड टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो अब सवाल आता है कि आपको ये पेमेंट कितनी करते हैं। यहाँ पर यश के बहुत ही अच्छे इनपुट्स थे। ही मेंशन कि जो टेस्ट की प्राइसिंग होती है वो तो $4 से $90 तक है, लेकिन वो वेरी कैसे करती है कि आपको जनरली $1 पर मिनट ऑफर होता है। तो मोस्ट ऑफ द टेस्ट आर $10 के, यानी कि 10 मिनट के लिए आपको वेबसाइट को टेस्ट करना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है, और उसके आपको $10 की पेमेंट होती है। अब यही मान लो अगर आप 60 मिनट्स के लिए, 1 घंटे के लिए किसी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो, इन दैट केस
केस आपको $60 मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो यश ने ही मेंशन किया था कि जो टेस्ट $10 के आसपास के होते हैं वो होते हैं रिकॉर्डेड टेस्ट, यानी कि उसके अंदर आपको किसी के साथ भी बात नहीं करनी होती, सिर्फ आपका स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा होता है और आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होती है। लेकिन जो $30, $60 या $90 वाले टेस्ट हैं उनको बोलते हैं लाइव टेस्ट। उसके अंदर उस कंपनी का कोई एजेंट होता है जो आपके साथ लाइव बात करता है इन अ जूम कॉल, एंड वो जूम कॉल में आपके साथ प्रेजेंट होता है और आप उनसे बात करते करते उस वेबसाइट को टेस्ट करते हो और अपनी फीडबैक को लाइव शेयर कर रहे होते हो। सो ये दो तरह के टेस्ट हैं। जो लाइव टेस्ट है उनकी पेमेंट ज्यादा होती है और जो सिंपल रिकॉर्डेड टेस्ट है उनकी पेमेंट थोड़ी कम होती है। दोनों ही तरीके से आप काफी अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो इन अ मंथ। जैसे कि यश ने अपना एग्जाम्पल दिया था कि वो लास्ट 30 डेज में 15,000 रुपीज अर्न कर चुके हैं फ्रॉम यूजर टेस्टिंग। ये जितनी भी पेमेंट आपको होगी ये होगी पेपाल के थ्रू, जो कि आपने अपने बैंक अकाउंट के साथ लिंक की होगी एंड डायरेक्टली वो अमाउंट आपको अपने अकाउंट में आ जाएगी। अब जैसे यश 11th क्लास में है तो अगर कोई और पर्सन भी माइनर है इस समय तो इन दैट केस वो अपने पेरेंट्स का अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं ताकि पेमेंट उनके अकाउंट में रिसीव हो जाए, क्योंकि आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स भी देनी होगी। अब ये सवाल भी आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या मुझे पेपाल को लिंक करने के लिए या फिर के इस पेमेंट को रिसीव करने के लिए या फिर के इस पूरे प्रोसेस में एक भी रुपया खर्चने की जरूरत है? एंड उसका आंसर इज सिंपली नो। इवन यश ने ये चीज मेंशन भी की थी कि इस मेथड को इसीलिए जीरो इन्वेस्टमेंट मेथड कहा जाता है। सो आई होप कि इन सब इनपुट से आपको यूजर टेस्टिंग के बारे में काफी क्लैरिटी मिली हो। आई वुड रिकमेंड कि आप यश और रौनक दोनों के चैनल जरूर चेक करो एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक देम अ लॉट फॉर हेल्पिंग यू ऑल। एंड अगर आप कुछ और ऐसे जेन्युइन मेथड जानना चाहते हो जिनमें प्रॉपर मैं रिसर्च करके ऑथेंटिकली आपको बताऊं कि क्या तरीके हैं टू मेक मनी ऑनलाइन, देन जस्ट मुझे एक येस लिख दो कमेंट्स में ताकि मुझे फीडबैक मिल जाए। ऑनेस्टली मेरे को बहुत डर लग रहा था ये वीडियो बनाते समय, बिकॉज ये मेक मनी ऑनलाइन वाली वीडियोस जो होती हैं बहुत स्कैम वाली भी होती हैं, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक श्योर कि आपके साथ कभी भी ऐसा ना हो एंड यू आर genuinely able to make a good amount of money while also studying or working alongside. Thank you so much for watching this guys and all the very best.